हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जिसमें आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का सीरीज़ का जो 6000 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही थी, उसका आज हमारा ये 12वां पार्ट है। कितना है? 12वां पार्ट है। और बिल्कुल ये हमारे जो भी सीरीज़ चल रही है बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल पे आएँ और पहले एंजॉय करें। उसके बाद आप अगर चैनल अच्छा लगे, आपका हमारा व्यू जो पढ़ाया हुआ है अच्छा लगे, जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप कमेंट में एक बार ज़रूर नोट कर दीजिए, और हम किस तरह से इसको और अच्छा सा बना सके, तो ये उसके लिए आप मुझे सजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का, जो क्या है। अभी इससे पहले हमने बायनोमियल ख़त्म किए। बायनोमियल ख़त्म करने के बाद ये आज हम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ एंड लॉगरिथम सीरीज़ ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग इसमें हमारे क्वेश्चन होंगे जाके 50, जो आज हम एक ही दिन में ख़त्म करेंगे, जो चाहे 1.5 या 2 घंटे लगेंगे जाके, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो ये कहता है कि अगर यदि n बराबर फैक्टोरियल n है, ठीक है ना, तो जो n का मान है वह 2 से बड़ा है, तो स्वाभाविक संख्या है, मतलब कि ये मतलब कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो वैल्यू हमारे किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 1/log⁴n, 1/log⁴3n, फिर डॉट डॉट इसका मान निकालना है, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा जाके, तो इसकी हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं तो कितना आएगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा log⁴n2 प्लस के साथ ये आ जाएगा log⁴1, यानी कि n नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर आ जाएगा, और प्लस के साथ आएगा डॉट 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 log⁴n2n, ठीक। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें log mn की, यानी कि log m+n होता है, तो अगर क्या करेंगे उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा log के साथ 1 × 2 × 3 × डॉट 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 n, और यहाँ पे कैपिटल N रहेगा, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो ये फैक्टोरियल n के बराबर है, और ये हमें पहले दे रखा है यहाँ पे कि फैक्टोरियल n है वो n के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा log⁴n2n, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 1 का मतलब ये हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, और उसको हम करते हैं क्या है, ठीक है। इतना मान दे रखा है, ठीक। इसके बाद ठीक इतना इतना इतना, तो अब बताइए ये किसके बराबर होगा, ठीक। अगर यहाँ पे log mn, ये पिछली वाली प्रॉपर्टी लगाते log m प्लस के log n, ये क्या इसके बराबर होता है? log m × n के बराबर होता है, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी इसमें लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा? जब log के साथ अगर देखा जाए, किसके साथ? log के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10⁻1 × 10⁻2 × 10⁻3 डॉट 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 10 के साथ 91 वो 89, ठीक। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर हम इसको तोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा cot 89, ठीक है। तो ये माइनस के साथ होगा जाके, ये कट के सब 0 हो जाएगी। फिर एक बीच में बनेगा, क्योंकि ये कैसी हमारी ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो बीच वाला बचना ही है, तो बीच वाला कितना बचेगा? वो बचेगा 1045 का। कितना? 1045 के बराबर। तो 1045 का मान कितना होता है? वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगली वाली है मैक्लोरिन प्रमेय, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो देखते हैं क्या होगा जाके, ठीक। और इसका आंसर हमें पता करना है, ठीक। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, और इसको कैसे करेंगे जाके, ये देखना है सवाल को, ठीक। तो क्या करना है देखिए, हमें क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इस चीज़ को क्या कर लें, सरल कर लें। इस चीज़ को सरल करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, अगर हम e की पावर में इसका इसमें भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा जाके, देखिए कितना आ जाएगा जाके, 1 प्लस के वो 1 प्लस के e की पावर x, ये आ जाएगा, ठीक। इतना। अगर हम इसको मैक्लोरिन सीरीज को अगर समझना है तो उसका मान क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक। मैक्लोरिन सीरीज जो होती है, अगर जो प्रमेय है वो क्या होती है, अगर कोई फंक्शन है f(x), क्या कोई फंक्शन f(x) है, तो पहले हम उसका f0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f0 निकालेंगे, ठीक है। f0 को निकलने के बाद उसमें x आ जाएगा, f' x हो जाएगा, f0 सॉरी, ठीक।
फिर एक्स स्क्वायर, फिर एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा एक्स क्यू और एफ ट्रिपल डैश जीरो हो जाएगा। ये होती है हमारी मैक्लॉरिन प्रमेय, ठीक। तब जब मैक्लॉरिन जो प्रमेय है इसी के अनुसार करना है। तो अब इसी में पहले हमें एफ जीरो निकालना, कितना निकालना, एफ जीरो। तो अब यहाँ पे रख देंगे तो ई की पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी तो ये वन हो गया, वन ये हो गया, तो यानी कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। F2, अब एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट वैसा का वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो अब यहाँ पे है कितना हमारा, ये है, तो ये कितना आ जाएगा जाके ई की पावर एक्स, यहाँ पे हो जाए 1 + ई की पावर एक्स, ठीक, इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद इंटू सेकंड वैसा का वैसा ही माइनस के साथ, ठीक है ना, और इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कट जाएगा, केवल बचेगा कितना यहाँ पे 1, कितना बचेगा जाके यहाँ पे ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स अपॉन 1 + ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, ई की पावर एक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कितना 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि एफ जीरो का मान आया इतना और एफ टू 1/4। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सी सीरीज, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बी नंबर तो है ही नहीं। अब 1/4 1/4 ये दोनों सेम मिल गए। अब एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें अब दूसरा पद निकालना है, कौन सा निकालना है, हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद होगा कितना, ये देख लीजिए कितना होगा, दूसरा पद निकालना है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, कुछ अभी देख लीजिए, क्योंकि दूसरा पद इसमें आएगा तो इतना क्या होगा जाके, तो इसमें हो सकता है ये नन ऑफ दीज आ जाए, क्या आ जाए, नन ऑफ दीज, ठीक। अगर वैल्यू अगर यही रही तो ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर एक्स क्यू हो जाए तो बेटर दे रहेगा, ठीक। तो क्योंकि हमें तीसरा पद एक्स का एक्स स्क्वायर निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाए, मॉड एक्स एफ डैश एक्स का आया था हमारा ई की पावर एक्स अपॉन 1 + ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, 1 + ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इतना आया था। अब अगर हम इसको कर लें तो इसका कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालें, सॉरी डबल डैश, कितना डबल डैश, तो इसका डबल डैश कितना आ जाएगा जाके, अगर निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके 1 + ई की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसका निकालेंगे जाके तो ये सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से हम 1 + ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ठीक। फिर इसके बाद ये आएगा, पावर में तोड़ देंगे जाके तो इतना आ जाएगा यहाँ से, ये इसको हम अगर और हल करेंगे जाके तो ये यहाँ से जो इसको हल कर लेना, ठीक। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश क्योंकि हमने निकाल रखा है तो हम उसी से कर दे रहे हैं। तो एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब यहाँ पे एफ डबल ट्रिपल डैश निकालना है, कितना, ट्रिपल निकालना है। तो ट्रिपल निकालेंगे जाके तो ट्रिपल हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसको सिमिलर करके अपना निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/8 के बराबर, किसके आ जाएगा 1/8 के बराबर, ठीक। अब सीधी सीधी वैल्यू जो हमने मैक्लॉरिन थ्योरम बताई थी उसी के निकालते। तो एफ कितना, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता, एफ जीरो प्लस के साथ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस के साथ एफ एक्स क्यू और एफ ट्रिपल एक्स, इतना, ठीक है। ट्रिपल डैश और एक्स के साथ एफ जीरो होता है यहाँ पे, सॉरी जीरो, जो भी माना है उसको हम जीरो रख देंगे तो वो हमारी सीरीज बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कितना था, 1/2 प्लस के साथ 1/4 एक्स आया था, एफ जीरो आया 0, तो यहाँ पे एक्स क्यू होगा जाके, यहाँ पे कितना होगा एक्स क्यू, तो 3 माइनस के बाद कितना हुआ जाएगा 8, 8 और ये होता है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1 और ये बाकी का सब खत्म। तो 8 6 48 यानी कि 1/8 एक्स क्यू, ये तो सीरीज पूरी होगी जाएगी, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। अगले पूछा गया कि इसको x माइनस टी के घातों के रूप में का तीसरा पद कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लें, एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि इसकी भी सीरीज होती है, ठीक है, टेलर थ्योरम होती है, टेलर थ्योरम के अनुसार हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें उसका जो डायरेक्ट टर्म है निकालने के लिए तीसरा पद के लिए होता है एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 2, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा ए के मान के बराबर आएगा वो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ से निकालना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इसका एफ एक्स मान लें इसको, तो एफ डैश एक्स इसका कितना आ जाएगा जाके 4x³ माइनस के 3 9 एक्स स्क्वायर, ठीक। एफ डबल डैश एक्स कितना निकलेगा जाके, ये आ जाएगा 4 12x माइनस के 9 दूनी 18, ठीक, एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको एफ कितना निकालना, एफ डबल डैश 2 इक्वल टू निकाल, तो कितना होगा यहाँ से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 12 चौक 48 और 9 चौक 36, 48 में 36 के बचे 12, तो ये आगे जाके यहाँ से 12 मान आ गया, ठीक है। जब यहाँ से ये 12 मान आ गया है तो हम आगे निकाल लेते हैं। आगे मान हमारा क्या होगा देखिए, ठीक। अब यहाँ से अब ये हमारा कितना, ये 12 आ गया एफ डबल, ठीक। तो हम एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 12, जहाँ से कितनी बार कटेगा जाके, सॉरी कितनी बार कटेगा इससे, ये हमारा 6 बार, यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट आंसर है, ठीक। 6 कितना हो जाएगा ये, ठीक। आगे बढ़ते और समझते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखो इसको सवाल को करने का हम एक तो आपको बहुत ही नायाब तरीका बताएंगे, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। और इससे सरल आपको इतना कठिन तरीका अगर जो प्रॉपर वे होता है वो पढ़ा दिया जाए तो ये आप समझ लीजिए बहुत बड़ा पड़ता है, ठीक। तो अगर हम इसका जनरल टर्म निकाल लें, इसका क्या निकाल लें, जनरल टर्म निकाल लें, तो जनरल टर्म क्या कहता है, एक ही इससे ज़्यादा है और एन यहाँ पे ही है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है, यानी कि एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताओ, बट्टे फैक्टोरियल एन, इतना हो गया। अगर हम चाहें तो इसका होल स्क्वायर खोल दें, क्या खोल दें, इसका होल स्क्वायर खोल दें। होल स्क्वायर खोलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2n, कितना 2n बट्टे फैक्टोरियल n, इतना। अब इसके बाद मान लगा दीजिए, जाको जामे जामे गुणा कर दो, तो जाए n की पावर 4, ठीक है, प्लस के n स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एन क्यू बट्टे फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n। अब इनकी वैल्यू याद रखना, क्या रखना है, वैल्यू याद की पावर 4 हो गया जाके अपॉन फैक्टोरियल n है। देखो तीनों मान यहाँ से मिल जाएंगे, इससे बड़े मान अभी तक आएंगे ही नहीं। तो इसका जो मान होता है, इसका होता है 15e के बराबर, किसके 15e के बराबर, ठीक है ना। और इसका जो मान होता है कितना होता है जाके 2e का मान, कितना 2e के बराबर। और इसका कितना, इसका मान होता है 15, 5 और 2 10, यानी कि हो जाएगा 10e। तो कितना हुआ जाके 10 में 27, कितना हो जाएगा 27e, कितना हो जाएगा यहाँ से 27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगर इसको प्रॉपर वे में करते हैं तो बहुत लंबा पड़ता है, ठीक। तो इसलिए यह है कि हम कुछ चीज़ें याद कर लें जिससे कि हमें अगला वाला सवाल जो हम कर रहे हैं वो हमारा सही हो जाए, ठीक है ना। और जिससे मैं जो कि बहुत लंबा तरीका पड़ता है वो हमें इसको अब प्रीफर ही नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए, हमें इजाज़त ही नहीं है कि आप इतना बड़ा तरीका याद रखें, ठीक। ये सवाल है, क्या है कि अनुक्रम इसे में तो इसका मान पूछा गया केवल बस, ठीक। इस तरीके के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, यदि हम चाहें तो इन सीरीज को कुछ ना कुछ हम करके लिख सकते हैं। जब इनको कुछ लिखेंगे जाके तो कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, कितना 1 माइनस के 1 इंटू 2 का x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस के साथ 1 माइनस के 1/4 का होल क्यूब की पावर 4। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसमें एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे तो इसमें एक सीरीज बन जाएगी जाके हमारी एक्स की स्क्वायर प्लस के साथ एक्स क्यूब प्लस के साथ एक्स की पावर 4 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट। ठीक, एक सीरीज ये बनेगी। फिर माइनस के साथ क्या करना है, माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाए माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ 1 कितनी 3 एक्स क्यूब इतना, फिर माइनस के साथ 1/4 का होल क्यूब प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। ठीक, अगर हम इसमें इस सीरीज दो, ये तो गुणोत्तर श्रेणी बन गई, और इसको अगर हम थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर दें, इसमें एक्स जोड़ दें और एक्स घटा दें, क्या कर दें, इसमें एक्स जोड़ दें और एक्स घटा दें, यानी कि माइनस के एक्स हम जहाँ में जोड़ दे रहे हैं, तो माइनस के एक्स जोड़ दिया और प्लस के एक्स घटा दिया, तो ये लॉग की सीरीज बन जाएगी। तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गई, अनंत पदों का योगफल है, तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना एक्स स्क्वायर, तो पहला पद एक्स स्क्वायर बट्टे आर कितना है यहाँ पे 1 माइनस के, आर कितना केवल एक्स है, और ये जो सीरीज बनी है कितनी बनी जाएगी, ये लॉग की, लॉग 1 माइनस के एक्स। ठीक, और ये प्लस में है, और इनको हल कर लीजिए तो ये बचेगा जाके कितना, अब देखिए हमारे पास क्या आया जाके, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स माइनस के या प्लस के साथ, हमारा ये यहाँ से आ जाएगा प्लस के साथ कितना हो जाएगा एक्स, और प्लस के साथ हमारा कितना लॉग 1 माइनस के एक्स। इसको हल कर लेना है, यहाँ पे यहाँ पे होगा जाके माइनस। ठीक है, अब जब ये इतना हो जाएगा तो आगे हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये हुआ, और इसको हल कर लेते इतने को, तो ये हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस के एक्स, और लॉग के साथ लॉग 1 माइनस के एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जाके, तो एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स प्लस के साथ लॉग 1 माइनस के एक्स। क्लियर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस के साथ आया लॉग, ठीक, माइनस का लॉग आया था जाके, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। फिर वही क्वेश्चन है, उसको दोबारा करना है, तो इसको आप कर लेना, इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है ना, कि थोड़ा बता दे, तो देखिए क्या करना है इसका सबसे पहले F0 निकालना। क्या निकालना है हमें, F0 निकालना है। तो ऑप्शन बता दें और कुछ चीज़ें हम बता दे रहे, ठीक है, वो देख लें। अगर हम इसी फंक्शन का हम क्या निकालें F0, तो F0 कितना हो जाएगा, यहाँ से cos 0 का मान 1 और इसका भी मान 1, तो ये आ जाएगा F0 = 1 के बराबर। ठीक है ना, F0 का मान आ गया, तो f' निकाल लीजिए। क्या f' क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो और इसी तरह से करते करते तो कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से अपनी सीरीज देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, क्योंकि हम पहला वाला क्वेश्चन करा चुके, उसी पे बेस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ये बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप कर लेना। ठीक है, आगे करते हैं ऑप्शन अगला, देखते हैं क्या है हमारा। श्रेणी ये दे रखी है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, तो अगर हमें इस तरीके श्रेणी दे रखी है, तो इसको हमें केवल ये पता करना है ये श्रेणी है क्या। तो थोड़ा घूमी हुई श्रेणी है, अगर इसमें 1 1 का दे रखा है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 1/2। पहले टर्म इकट्ठे कर ले रहे हैं, माइनस के साथ 1/4 × 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के प्लस के साथ कितना 1/6 और इंटू 1/x³ कितना 2 की घात 3। तो ये एक सीरीज बनेगी लॉग की, किसकी, लॉग की सीरीज बनेगी। अब लॉग की सीरीज कैसे हो जाएगी जाके, अगर हम 1/2 कॉमन ले लें इसमें से, क्योंकि हम दूसरी वाली अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक ना, तो लॉग की कितनी सीरीज बन जाएगी, लॉग
1 माइनस के 1/2। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है, 1/2। अब उसी तरह से दूसरी वाली जो सीरीज बनेगी जाके वो कितनी बनेगी ये देख लीजिए। दूसरी वाली जो सीरीज बनेगी जाके हम अगले कलर से लिख दे रहे हैं, तो उसमें से हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है, इंटू 1/3, ठीक। फिर उसके बाद माइनस के साथ कर लीजिए, क्या कर लेंगे, माइनस के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1/4 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगी जाके सीरीज 1/2, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा जाके, तो ये बन जाएगी जाके प्लस माइनस के साथ क्या लॉग, कितना लॉग 1 माइनस के 1/3, ठीक है ना। तो इतनी बन जाएगी, तो इसको हम आगे हल करते हैं और देखते हैं कितना आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक, क्या आएगा प्लस के साथ, ठीक। इतना मान होने के बाद, अब इतना मान होने के बाद हमारा प्लस का आ गया, तो हमें 1/2 तो बाहर है, तो इसको हल कर दिए लॉग m इंटू एन, पहले इसको हल कर रहे हैं, तो 2 यानी कि कितना बचेगा यहाँ से 1/2 इंटू 2/3, नहीं 2, 1/2 और 2/3, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो रही है, ये बनेगी प्लस की सीरीज, किसकी बनेगी प्लस की, तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 4/3, यहाँ से ये कटा, इससे ये 2 बार, तो लॉग के साथ इतना और ये 1/2 है, तो 1/2 चली जाएगी, तो √2, ई ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो हमारा कहाँ से इतना, तो अगर इसको देखा जाए तो लॉग कितना, एक मिनट, ये लॉग 1 माइनस के x बट्टे 1 प्लस के x, ये होता है जाके -2 के बराबर, और कितना x माइनस के x³ अपॉन 3 प्लस के साथ x⁵5/5, ठीक। अब ये इसी रूप में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो 1/2 लगा दें, ठीक है, और 1/2 लगाए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, ठीक। अब ये वाली चीज़ जो इतनी दे रखी है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो 1/2 तो 1 लॉग के साथ, कितना लॉग के साथ हम करेंगे, कितना ये गया लॉग के साथ, तो 1 माइनस के m माइनस के n अपॉन m प्लस के n बट्टे 1 प्लस के साथ m माइनस n बट्टे m प्लस n। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये बच जाएगा 1/2 माइनस के साथ, ठीक, माइनस के साथ बचेगा, सीधी सी बात है, ये माइनस के साथ आता है, ठीक। अब ये हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे जाके तो लॉग बचेगा लॉग m अपॉन n, ठीक, माइनस के साथ। तो ये हमारा ऑप्शन है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो कितना बचेगा लॉग, यहाँ पे n अपॉन पॉजिटिव के साथ बचेगा लॉग m अपॉन n, ठीक। इतना आने के यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से m अपॉन n बचेगा ये, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला करते हैं और देखते हैं इसका सवाल क्या, ये क्वेश्चन है, तो ये कहता है कि ये सीरीज है तो इसका क्या मान होगा, तो भैया ये तो इसके पास फॉर्मूला है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल, इसको हम ट्रिक से करते हैं। अब ट्रिक से क्या है कि द वैल्यू ऑफ द दिस सीरीज ये है, तो बताइए कि इसका मान इसमें से कौन सा होगा, जाके सम ऑफ सीरीज कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले देख लो 6×18 आ गया, कितना आ गया 6×18, तो पहले पद का योगफल देख लेते हैं, अगर यही पहले पद अगर सेटिस्फाई कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। तो n बराबर अगर हम यहाँ पे रख दे तो 3 × 2 × 3, 9 दूनी 18 ये हो गया। अब यहाँ पे रख दें तो 9 1 1 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, ये नहीं होगा, ठीक, एक हो रहा है, क्योंकि अभी ये भी तो हो सकता है दूसरा, दोनों का जोड़ एक ही होता यहाँ पे, तो 3 और 1 3 × 3 और × 1 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। केवल आपको कुछ नहीं करना है, इस ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं कि जो भी सवाल है उसके हम पहले पद या दूसरे पदों को हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस श्रेणी में पूछा गया है कि इसका कौन सा मान होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पीजीटी का पूछा गया है,
तो इसका जो ऑप्शन आता है वो हमारा कौन सा होगा जाके, ये सी हो जाएगा। ठीक, कितना होगा जाके इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जाके, कितना होगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं ये देखना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, देख लीजिए ये इस तरह का सवाल है और पूछा गया कि ये किसी में दे रखा है। ठीक, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है कि आप थोड़ा भी समझ जाएंगे जाके तो ये किसी कहीं ना कहीं कुछ निकल आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको हल कर लें, इसको अलग अलग कर लें कि इस सीरीज़ को क्या कर लें, अलग अलग कर लें। अलग अलग करने पर हमें मिल जाएगा, पहला तो मिल जाएगा एक्स, फिर ये फैक्टोरियल 1/1 कितना हो जाए 1/फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से अगला वाला, तो 1/ कितना 1/फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। तो ये तो हमें मिल रहा है कि ये ई की पावर एक्स है, कि ये क्या है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सब में है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब अगला वाला देखते हैं, 2 फैक्टोरियल में एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर इसके बाद 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस के साथ 3 दूनी 6 फैक्टोरियल 4 और कितना एक्स पावर 4। बताइए चलेगा। तो अब यहाँ से देखना चाहो तो इसको हल कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आता चला जाएगा। तो इसको हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये किसी न किसी का रूप होता है, ये क्या किसी का रूप होता है, देख लीजिए। अगर हम इसमें इसको तोड़ दें तो ये हो जाएगा जाके कितना लॉग के साथ होता है, लॉग 1 - एक्स का होल ये होता है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए तो हमारे पास आएगा ई की पावर एक्स माइनस के बन, वहाँ पे ई की पावर एक गलती हुई थी, यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस के बन होगा, माइनस के साथ लॉग 1 - के एक्स। ये कौन से ऑप्शन में है, ई की पावर 1 - एक्स, एक ये रहा, ये दो तो है ही नहीं, तो ई की पावर यानी माइनस के लॉग वाले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते और हम पता करते इसका क्वेश्चन कौन सा है। और इसके ये कहता है इफ ए बी सी आर 3 सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट करेक्ट। देखो इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है तो सीधा सीधा आंसर इसका ये है, कौन सा है ये। देखो कभी भी ये एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करता है सेट, अगर तीनों को साथ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, अगर वो कोई इंटरसेक्शन है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव को होल्ड करेगा, जाके क्या करेगा ये एसोसिएटिव को होल्ड करता है, ना कि ये कम्यूटेटिव वो ये इन्वर्स के साथ है। ठीक है ना, मतलब यूनियन फिर इंटरसेक्शन यूनियन इसके साथ सॉल्व नहीं, कम्यूटेटिव को नहीं दिखाता है, जबकि अगर हमारा इंटरसेक्शन है तो वो इंटरसेक्शन को ही दिखाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये तो हमें सीधी सी बात है, देखो इसमें एक ये 2 और एक ये और एक ये अगली वाली, ये 2 सीरीज दे रखी है और इन सीरीजों को हमें क्या करना है, ये देखना है ये गुणोत्तर में है कि समांतर में, और उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे और फिर ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा मैच होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर 1/2 7 कितना 1/7 प्लस के 1/7 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1/7 की पावर 5 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, और दूसरी बनेगी जाके 2/7 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2/4 का होल स्क्वायर, 7/4 7 का होल की पावर 4 प्लस 2/7 की पावर 6 का 6 की पावर 7 की पावर 6, ये चलता रहेगा। तो अगर हम इसका सीरीज निकाल ले सम ऑफ सीरीज, तो इसका क्या निकल आएगा जाके, इसकी जो मान निकलेगा जाके वो कितना निकलेगा, यहाँ से मान देख लीजिए, यहाँ से मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/7, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/7, 1 हमारा आ जाएगा 7। ठीक है ना, और बट्टे में इसका जो अंतर है कितना आ जाएगा 1/1 के 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आया। अब यहाँ से कर लीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका जो मान है जेतु ऊपर वाले को, अब इसका निकाल, इसका आएगा 2/7 का होल स्क्वायर बट्टे 1 - के कितना आ जाएगा यहाँ से 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अगर इनको जोड़ना है तो ये दोनों तो सेम है, तो ये तो नीचे सेम आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाली बात जुड़ेगी जाके 7 स्क्वायर है तो इसको अगर हल कर लो तो 7 × 7 = 49, 1 48,
सीधी सी बात है, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा 7 7 49 48 और नीचे 48 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1/7, कितना आ जाएगा 1/7 यानी कि 48, ठीक 8 इतना, और प्लस के साथ 1 के साथ, ठीक, और प्लस के साथ आ जाएगा 2/48 ये भी। तो अब इनको हल करना, तो 48 ऊपर 3 हुआ, 3 बट्टे हो जाएगा जाके 48, कितना हो जाए 3/48, 3 एक 3 3 यानी कि 1/16। कौन सा ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर 1/16 कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 3/16 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3/16, ये सवाल है, ठीक। इसमें पूछा कि भैया ए कौन सा, A1 ये वाला गुणांक कितना होगा बस, और किसी का नहीं पूछा गया, पहले दूसरे का पूछा गया कि इसका गुणांक कितना होगा, ठीक। अब हम इसको करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको हमें करना पड़ेगा, और उनको करने के कारण तब हम सीखते हैं इसमें होगा क्या। ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1 + के 2x + के x² प्लस के साथ 2x का होल स्क्वायर, बताओ की पावर 10। बोलो यहाँ तक बताओ, कोई समस्या नहीं, समस्या। अब इसके बाद इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा 1 + के x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 2x का होल स्क्वायर का इतना। अगर हम यहाँ से खोलना स्टार्ट करें यहाँ से, तो अगर हमें a यानी कि ax मतलब जिसकी पावर कितनी होगी जाके 1 होगी, उसका मान निकालना है, ठीक। तो अब हम इसको खोलेंगे जाके, जब इसको खोलेंगे तो हमारा क्या मान आएगा जाके यहाँ से देख लीजिए। इसका जैसे ही मान हमने खोला तो क्या मिलेगा जाके यहाँ से, तो ये मिल जाएगा 1 + के x का होल स्क्वायर, और टोटल का a + b का होल स्क्वायर खोलना है उसी तरह से की पावर 20, प्लस के साथ b का 2bx का होल की पावर इतना, जो भी है उधर मिल जाएगा। अब इसी से हमारा ये बन जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 + के 20x ये बनेगा, सीधी सी बात है। तो क्योंकि 20 कैसे हुआ जाके 10 और 10 दूनी 20, तो यहाँ से ये बन जाएगा 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। बी ऑप्शन इसका सही आंसर, क्या बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या करना है, इसको दो जगह बांट लेना, उसका बाद होल स्क्वायर खोल देना, तो 20 आएगा जाके, तो 20 की पावर हम सीधा सीधा खोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा जाके, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे करेंगे। अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी, तो इसका सम का योग यानी इसका सम कितना होगा ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे जाके, इसका हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को, ठीक। तो क्या करना है कि ये हमें सीरीज दे रखी है, तो इस सीरीज को अगर हम थोड़ा सा समझ पाएँ तो ये किसी न किसी सीरीज का रूप दे रखा है, किसी न किसी सीरीज का ये रूप दे रखा है। तो तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से देख लीजिए। तो अगर हम देखें कि ये 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हमारा, x माइनस के साथ x³/3 प्लस के साथ x⁵ अपॉन कितना 7, सॉरी 5/5, फिर माइनस के साथ x⁷/7 ये चलता है, ठीक। अब इतना है, अगर हम 10 इनवर्स रख दें कितना यहाँ पे 1, तो 1 रखते ही ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/3 प्लस के साथ 1/5 प्लस के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से 1/7, ठीक। अब बस इसमें क्या है कि ये सिस्टम दे रखा है इस तरह का सवाल का, तो क्या करें हम इसमें से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इस तरह के सवाल को क्या करना है हमें कि इसमें से अगर हम माइनस रखते, क्या रख दें इसमें x की जगह पर हम रखते माइनस के, तो जैसे ही माइनस रखते तो ये माइनस के 1 हो जाता, ये प्लस हो जाता माइनस के, तो x बराबर हम रख दें क्या माइनस, तो ये माइनस के, ठीक, ये प्लस के, फिर ये प्लस और ये माइनस हो जाता, ठीक, ये प्लस हो जाता ये, तो 1/5 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो छुट रहा है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस के साथ 1/5 माइनस के
1/7। अगर हम यहाँ पे माइनस रखते तो ये माइनस होता है, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता और ये हमारा प्लस हो जाता। तो ऊपर वाली सीरीज हमारी बन जाती। और टेन इनवर्स माइनस का मान होता है माइनस के पाई बाई कितना 4। कितना होता है माइनस के पाई बाई 4। तो माइनस के पाई बाई 4 है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं होगा जाके, ठीक है। तो अब इसका आंसर और देख लेते क्या है। तो इसका भी आंसर है स्टार ही है, ठीक है ना। तो आगे हम अगला देखते हैं कौन सा होगा जाके। टेलर थ्योरम का है, जिसमें से हम एक्सपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, पावर निकाली जाती है। ठीक, कैसे करते हैं देख लीजिए इसको। अब क्या करना है, इसको करते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए क्या है कि e की पावर ये दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू ई की पावर -4। बताओ, इतना लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको लिख सकते हैं तो e की पावर x का क्या निकाल दीजिए, हम निकाल रहे हैं। तो e की पावर x की कितनी हो जाएगा जाकर, अगर अब इसको 1 प्लस के 3x प्लस के साथ 3x बट्टे फैक्टोरियल कितना 2 प्लस ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस डॉट 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 इतना चलता रहेगा। और e की पावर -4 ये हो जाएगा, ठीक। तो अब सीधी बात है, इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो e की पावर -4 है कहाँ, इसी में कहीं है e की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन से ही हमें मिल गया जाके, क्योंकि हमें 4 वहाँ पे सबके साथ मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब ये सवाल है, इसका हमें क्या निकालना है, 1 मिनट। हाँ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स इफ द एक्सपेंशन इसके पावर। इसके एक्सपेंशन में हमें इसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट कैसे निकालते ये देख लीजिए। तो कोफिशिएंट निकालते क्या है कि इसको तो हम वही लिखे रखे, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस के एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। अब हमें इसका पावर में खोल देना है, और जैसे भी हम पावर में खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी एक्स की पावर कितनी आगे जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, हमें पावर कितनी लेनी है, 1 लेनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसके एक्सपेंशन खोलते हैं तो कितना खुल जाएगा 1 प्लस के 10c1 कितना 10c1 इंटू एक्स, क्लियर है। और इसके बाद हम आगे इसको हम खोलेंगे नहीं, क्लियर है। अगला वाला हमारा क्या खुलेगा जाके, इसको हम खोलते हैं इसको, तो ये खुलता है 1 प्लस के 3x। फिर ये भी हम आगे नहीं खोलते। तो अगर हम इसका 1 के साथ 1 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 से हमें 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के साथ। और 1 के साथ अगर हम करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। और 10c1 कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है, nc1 n होता है, तो ये x हो जाएगा, ठीक। और प्लस इसके साथ ये हो गया। अब ये कितना हो गया जाके, इसको जोड़ देंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13x। तो एक्सपेंशियल पावर में कितने, वो उसका मान कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, नन ऑफ दीज, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या करना है कि इसको लॉग कितना लिख देना, उसके पावर में लिख देना, उसके एक्सपेंशन खोल देना, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे देख लीजिए। तो इस सीरीज का सम पूछा गया, इस सीरीज का क्या पूछा गया, सम पूछा गया है, ठीक है। तो इस सीरीज को सम को निकालने के लिए तो हमें ये पता चल होना चाहिए कि जो सीरीज दे रखी है ये क्या दे रखी है। तो इस सीरीज को निकालने के लिए ऊपर वाली क्या है हमारे, इवन दे रखी नंबर, ऑड नंबर दे रखा 1 प्लस के 2, 3 प्लस के 7, 5 प्लस के 7। तो इसका सम होगा वो n² होता है। नीचे क्या फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में n हो जाएगा, सीधी सी बात कही जाए। जब n हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो मान होता है वो 2e के बराबर होता है। किसके बाद बराबर होता है, 2e के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या किसके बराबर, अभी इससे पीछे वाले सवाल में बताए थे। तो जब n² अपॉन फैक्टोरियल n होता है वो 2e के बराबर होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n ये होता है 15e के बराबर, ठीक है। और देखिए n अपॉन फैक्टोरियल n होता है ये किसके बराबर, e के बराबर होता है। n अपॉन फैक्टोरियल n ये होता है, अगर स्क्वायर हो जाएगा वो 2e के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। सवाल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको करने का बहुत लंबा तरीका है, इसलिए हम उसको प्रीफर नहीं करते और देखते हैं कि वो हमारा क्या हो जाए। यहाँ पे एक नया फार्मूला लगाएंगे जाके और देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये दे रखा है, ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, किस में दे रखा है हमें, ये
गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हल करेंगे जाके तो हमें पता चल जाएगा क्या है इसका तरीका। अब कुछ चीज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी, तो हम उस चीज़ को याद रख लेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का सम का काम मतलब होगा 1 प्लस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके 3, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ है ना, 1 प्लस के, तो ये 1, सॉरी एक मिनट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 3, और इसको हम इसको पीछे वाले को निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर n माइनस के 1 और माइनस के 1 अपॉन ये 2 बचेगा यहाँ से। तो अब यहाँ से इसको n करेंगे जाके तो ये 3 हो जाएगा, n यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा यहाँ से कितना 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा। अब यहाँ से इसका मान देखिए कितना होता है। यहाँ से अगर हम मान देखना चाहें तो 2 इतना ख़त्म आ जाएगा, तो यहाँ से इतना, तो यहाँ से जितना आएगा मान, इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से हम देखिए, तो इसको यहाँ से हल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा मान यहाँ से, यानी कि 1/2, 3 की पावर n माइनस के 1 अपॉन कुछ नहीं ये, और नीचे अपॉन हमारा फैक्टोरियल n तो चलेगा ही। तो इसका जो मान होता है इतने का, तो जो ये मान होता है ये होता है e कोष्टक में ई स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ई इंटू ई स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला निकालते हैं, उसके बाद करते हैं कैसे सवाल को क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका निकल गया है। अगला सवाल क्या है, ये कहता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन बाय इतना, इसके पावर में बताइए एक्सपेंशन इसका कितना होगा जाके। तो अगर यहाँ से निकालना है, देखिए क्या करना है कि अगर हमें कभी भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, किसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, तो उसका जो मान होता है वो n माइनस के r प्लस के 1 बट्टे r ग्रेटर देन 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब n का मान यहाँ पे कितना है हमारे पास 10 है, कितना है 10, और n का मान हम n का मान लगा दिए 10 माइनस के r माइनस के 1 ग्रेटर देन r, तो ये आ जाएगा प्लस के 2r हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई में 2, और ये हो जाएगा कितना प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 2r, यानी कि जो r का मान है यहाँ से कितना आ जाएगा 5.5, कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक, 5.5 यानी कि r का जो मान है कितना आ जाएगा 5, महत्तम पद कितना आ जाएगा, r का मान जो कितना है यहाँ से आ जाएगा 5। अब यहाँ से यानी कि मान निकाल लेते हैं, जब r का मान 5 आ गया तो क्या करना है यहाँ से हमें, तो अब इसका r का मान 5 आ गया तो कितना 10 कितना सॉरी यहाँ पे 10 CR इसका निकालना है, तो 10 CR कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा r की जगह पे 5, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक, इसमें कहा है कि इसका मान कौन सा सत्य होगा, इसमें से ट्रू कौन सा है। ठीक है, तो ट्रू करने के लिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो लॉग का मान होता है e की पावर x का मान हमेशा कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, कितना ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, अब ये कह लीजिए इसका मान ग्रेटर देन 0 होता है या x, यानी कि इसका मान होता है 1 के बराबर। किसके मान बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। अगर हम लिमिट लिख दें, लिमिट x टेंस टू 1 के बराबर, x टेंस टू 0 है, तो e की पावर x माइनस के x बट्टे x 1 माइनस, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि दिस इज 1 0। ठीक, ये किसके बराबर आ जाता है, e की पावर x होता है, ये फॉर्मूला से यहाँ पे कटा के ये आ जाएगा जाके e की पावर x मतलब कि 0 क्या होगा यहाँ से, ये इसका मान 0। अगर हम log 0 का मान रख दीजिए और वो किन के बीच में वेरी करता है, तो वही हमारा आंसर इसका डी का आ जाएगा। कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको भी करना है तो ये तो भाई दिक्कत वाली बात है, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। ठीक, अब इसको करना कैसे ये देखिए, ऑप्शन इसके ठक रहे। ठीक, ये है लॉग का फॉर्मूला, किसका है ये, लॉग का फॉर्मूला। क्या है ये, लॉग का फॉर्मूला है, और इसमें पता करना है कि इसका मान कौन सा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सीधा किस में, लॉग की सीरीज है लॉग
1 प्लस के 1/n। ठीक, तो 1/, ये हो जाएगी, तो ये इसको लिख सकते हैं कितना कितना लिख सकते हैं, log n प्लस के 1/n। और इसी को इस रूप में दिया नहीं है, तो दिया है log 1 प्लस के n माइनस के log n। तो कौन सा दिया, डी नहीं है, तो इसको एक मिनट ये, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये पता कर लें ये किसका मान है, ये पता कर लें ये सीरीज के रूप में ये किसी का मान दे रखा है, तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, और अगर ये पता चल जाए तो सीधी सी बात है कि और ये हमारी सीरीज हो जाए। और अगर हम देखें कि log क्या है, log 1 माइनस के x किसी न किसी की सीरीज होती है, वो सीरीज किसकी होती है ये देख लीजिए। 1 माइनस के x log किसकी सीरीज होती है, ये होती है माइनस के m, माइनस के साथ 1/2m² प्लस के साथ ऐसे ही चलता रहे। और यहाँ पे m की जगह पे कितना है, 3 है। तो सीधी सी बात है, अगर हम ये देख लें तो अगर ये y के बराबर दे रखा, y इजुकल टू log 1 माइनस के x³। ठीक, ये हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो इसको खोल दिए, तो अगर log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर y हो जाएगा, ये इधर, ये तो 1 माइनस के x³। ठीक, x की वैल्यू पूछी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस है तो प्लस के हो जाए 1 प्लस के ई की पावर, ओ सॉरी गलत, हाँ 1, सॉरी बिल्कुल गलत हुआ। तो ये हो जाएगा x³ यानी कि 1 माइनस के ई की पावर कितना, y, कितना ई की पावर हो जाएगा ये y, ई की पावर यहाँ से ई की पावर आ जाएगा y। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर जेड ए के पावर इतना दिया रखा है, ठीक है, तो यदि इतना है तो बी के बाद तो जेड एक्स वाई जेड का मतलब मान निकालना है। तो ये दिया है पार्शियल डिफरेंशियल, क्या दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल। ई की पावर हम पहले एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो ई की पावर एक्स ए एक्स, तो ए आ जाएगा बाहर और साइन बी एक्स ये कांस्टेंट की तरह काम करता रहेगा। ठीक, और जैसे हम वाई के सापेक्ष करेंगे जाके तो यहाँ से बी आ जाएगा, तो ए बी ई की पावर कितना हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा कॉस बी वाई। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं और इसको हम पहचानते हैं कि क्या सवाल है और कैसे करते हैं। ये सीरीज है का इसका योगफल हमें पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, योगफल पूछा गया, और इसको हमें पता करना है कि ये इसका योगफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक, अगर हम इसको देखें थोड़ा चेंज करके देखें, ऐसे नहीं चेंज करके देखें, तो अगर ये सीरीज कैसी हो जाएगी यहाँ से हम देख लीजिए। तो अगर tan इनवर्स की फार्मूला को याद रखो, tan इनवर्स हमारा क्या होता है, और वो जो इतना होता है वहीं से हमारा ये सीरीज हमारी बन जाएगी। तो tan इनवर्स x इजुकल टू कितना हो जाएगा जाके, x माइनस के 1/3 x³ प्लस के साथ 1/5 x की पावर 5 प्लस के माइनस के साथ ये चलता रहेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, तो है तो वही रूप। तो अब इसमें कुछ करना पड़ेगा जाके, तो वो हम अपना चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर चेंज कर लेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें जो सीरीज दे रखी है तो क्या करते हैं, इसमें अगर हम चाहें तो 1/, इसमें क्या करें 4 से गुणा कर दें और 4 से भाग दे दें। तो अगर यहाँ से 4 से गुणा 4 से भाग करेंगे तो 1/x², 1/4 की पावर को हम क्या कर दें, हम बराबर हम मान ले रहे x। तो अगर जैसे 4 लिया तो 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगी सीरीज tan इनवर्स 1/4। तो ये ऑप्शन है कहीं का नहीं, अभी ऑप्शन दिखे ही नहीं है तो पता कहाँ चलेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन है कहीं, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हम थोड़ा समझ लेते, बाकी का हम निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या है कि ये इसकी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, log m/n आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log x प्लस के 1 की पावर स्क्वायर बट्टे
एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू log 2। इतना आया। अब ये log 2 इधर आ गया तो log से तो log खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर, और इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 2। अब हमें इतने उठा पटक करनी है और इसके बाद हमें सॉल्यूशन लेना है। तो सॉल्यूशन वही वैल्यू आ जाएगी जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जैसे लिया एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, ठीक है ना, तो कॉमन लेने के बाद इतना आ जाएगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 2। क्लियर हुआ यहाँ से। अब जब 2x स्क्वायर माइनस के 2 यहाँ से आ गया कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 और इधर 2 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा इधर और इधर, एक मिनट, इसको एक्स स्क्वायर बना और इसको ले आते तो माइनस के 2x, ठीक, और इसमें से ये जाएगा जाके तो ये प्लस के और माइनस के 3। तो अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो 2 में से गया 3, तो x माइनस के 1 और कितना x माइनस के 2, x माइनस के 1 और x माइनस के 2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन कर लें तो इसका जो मान आ जाएगा वो सेटिस्फाई है। अगर यहाँ से x बराबर कितना 2 और 3, 3 में से गया 2, तो एक मिनट 2 में से 3 गया तो एक आ जाएगा 3, कितना आएगा 1 3 और 1 1। तो क्या ये एक इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इधर log 1 का मान 0 हो जाएगा। log 1 का मान 0 होते ही ये कहानी खराब कर देगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे log 1 का मान तो होना नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। और अगर ऐसे ना समझ में आया तो दूसरे तरीके से देख लीजिए। तो दूसरे तरीके से log है तो log x प्लस के 1 का होल स्क्वायर है बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू है 2 के बराबर है। तो अगर यहाँ से देख लिया जाए तो एक पावर अगर यहाँ पे काट दें इससे, इस वाले से, एक्स प्लस के 1 और एक्स माइनस के 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स प्लस के 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 2। अब कैंची का गुणा कर लीजिए, तो ये एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 2x माइनस के 2। अब ये इधर आएगा 3 इक्वल टू ये चला गया उधर, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 3, डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रसार में x की पावर n का गुणांक पूछा गया, ठीक। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम देख लीजिए, इस गुणांक में हमें पूछा गया तो इसको हम पावर में क्या ले जाते, ऊपर ले जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे हम इनको ऊपर ले जाते, उसके बाद कुछ भी जो कुछ बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना पड़ेगा देखो, तो 1 माइनस के x की पावर हो जाएगा माइनस के 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस x की पावर हो जाएगा माइनस के 1, और ये हो जाएगा जाके 3 माइनस के x की पावर कितना माइनस के 1, ठीक। अब इसको हम क्या करना है कि एक्सप्रेशन की तरह खोल देना है। तो अब हमें चाहिए केवल x की पावर n का गुणांक चाहिए, तो मतलब हमें nवां पद तक खोलना पड़ेगा जाके, ठीक। तो अगर हम इसको देखें और इसको हल कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना मान होगा, ठीक। और हम इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो 1 माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर कितना माइनस के 1, और अगर हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के x/3 की पावर माइनस के 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, ठीक है। 3 से तो गुणा 3 से भाग दे दिया तो इतना 1/3 बाहर आ गया, ठीक। अब इसकी सीरीज खोल देते हैं। तो जैसे ही सीरीज खोला हमने इसको तो ये आ जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू अप, ठीक, डॉट 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 एक्स की पावर n प्लस के साथ, ठीक। एक ये सीरीज, और इसकी सीरीज खोली तो 1 कितनी आ जाएगी यहाँ से सीरीज खोलते ही हमारी, एक तो सीरीज ये खुल गई ये वाली। अब एक सीरीज क्या खुलेगी जाके 1/3, तो ये बाहर है, ये वाला 1/3 बाहर है, तो इसके साथ बनेगी जाके कितनी 1 प्लस के साथ, तो x/3 का होल स्क्वायर। बोलो आगे बनेगा जाके x/3 की पावर कितनी 3 प्लस के साथ x/3
3 की पावर बचेगी जाके n। हम अगर अगले पद ऐसे ही लिख दें तो ठीक। इतना लिखने के बाद अगर हम इसमें देखे जाए x की पावर n का गुणांक, तो क्योंकि हमें x की पावर n का गुणांक हर बार किया हो गया होगा जाके, हर संख्या के साथ इसका हुआ जाके, तो हमारा जो संख्या के साथ मिलेगा, क्यों देखिए इसके भाई 1 का करेंगे तब भी यहाँ पर आएगा, x का करेंगे तब भी आएगा, इसका करेंगे तब भी आएगा, और पावर करेंगे तो इतना तो आना ही है। ठीक, तो अब जैसी पावर आएगा जाके तो क्या मिलेगा जाके, x की पावर n का गुणांक क्या मिलेगा जाके 1/3 प्लस के 1/3 स्क्वायर प्लस के 1/3 एक्स की क्यू प्लस के साथ डॉट 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 1/3 की पावर n प्लस के 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई समस्या। अब हमें इसकी पावर का इतना गुणांक दे रखा, गुणांकों का योगफल निकालना। ये किस में, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में कोई पदों का, निश्चित पदों का योगफल दिया है तो n पदों का पूछा है, तो a का मान कितना 1/2, सॉरी 1 कितना 3, बोलो। ठीक, और 1 माइनस के r का मान कितना निकल आएगा जाके 3 की पावर n प्लस के 1। ठीक, बट्टे 1 माइनस के 1/3, बोलो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो जब तक यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो इसको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जाके, इसको यहाँ पे आएगा 3 की पावर कितना 3 की पावर n प्लस के 1 माइनस के 1 बट्टे 3 की पावर n प्लस के 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 ऊपर पहुँचेगा, 3 से 3 कट गया, नीचे बचेगा 2। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 और इतना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 488 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही को यहीं पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका आंसर चेक करते हैं। तो tan इनवर्स बराबर ये दे रखा है, तो अब इसमें पूछा गया जबकि, तो इसकी जो वैल्यू है z का मान पूछा गया कि z इसमें किसके बराबर होगा। ठीक है, तो z किसके बराबर होगा ये हमें देखना है। तो z किसके बराबर होगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम थोड़ा मोनेटाइज, मतलब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए। तो अगर हम इसको टेलर थ्योरम से खोल दें, किसके से, टेलर से खोलना चाहें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स इक्वल टू क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो इसको हम जैसे खोलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और प्राप्त होने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो ये अगर मान लेते f(x) इक्वल टू ये है, ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x प्लस के h है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस के h है, तो f0 निकाल देते। पहले क्या निकालते हैं हम, f0, तो या फिर f' निकाल लीजिए। क्या निकाल दे, f'। तो f' कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और f' स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है। ठीक, आगे इसी तरह से निकालेंगे, f' 3 निकाल देंगे, वो डबल डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के साथ 1 प्लस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे इसी तरह से निकलता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से अगर देखा जाए तो ये किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो ये वैल्यू इसी को है। ठीक, अब इसमें जो हम वैल्यू है इसमें रख देना, रखने के बाद हमें जो कुछ मिल जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो z इक्वल टू निकल के आती cot इनवर्स x निकालना। अगर निकालना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, तो हम वो उसका आंसर आपको और क्लियरिफाई करके दे देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इसके लिए इसका, अब यहाँ पे देख लीजिए। अब पूछा है कि जिसमें तो n का केवल सभी मान कब मान होंगे, सभी मान कब मान होंगे, GIC का क्वेश्चन पूछा गया और बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो x का मान है, किसका, जो x का मान है कभी भी 1 से छोटा और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है क्या होगा जाएगा, जो x का मान है वो हमेशा 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला ही है। GIC का पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये फंक्शन दिया है, यदि ये फंक्शन दिया है
तो बताइए इसको मान निकालिए। तो इसको मान निकालने के लिए कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए तो उसका मान या तो 1 होता है या तो 0 होगा। 2 कंडीशनों के अलावा चौथा कोई हो नहीं सकता है। और प्लस और माइनस के साथ दे रखा है तो 100% इसका कुछ भी हो सकता है, इसको निकालना पड़ेगा जाके। ये हम नहीं कह सकते 0 या 1 होगा, ये तो कन्फर्म है ये 0 और 1 होगा। परंतु हम ये नहीं कह सकते 0 होगा कि तो 1 होगा। बाकी की ये 2 वैल्यू हमारी इसकी नहीं है। ठीक, तो करने की कोशिश करते। तो एफ एक्स का तो मान दे रखा है, इसका तो निकालना नहीं, तो इसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस के एक्स बट्टे 4 की पावर 1 माइनस के एक्स। ठीक है, और प्लस के साथ 2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते 4 बट्टे 4 की पावर एक्स बट्टे 4 बट्टे कितना 4 बट्टे 4 की पावर एक्स माइनस के प्लस के 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद इसमें से एलसीएम ले ले, कुछ कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी कुछ कॉमन आ जाएगा जाके। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो कितना लिख सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा इसी के पावर लिख रहे तो 4 तो ऊपर से आया, नीचे आ गया फैक्टोरियल एक्स, और यहाँ पे अंदर कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा कितना हो जाएगा जाके और नीचे से पहुंच जाएगा 4x ऊपर। ठीक है ना, ये हुआ जाके। अब ऊपर अंदर बचेगा 4 प्लस के 2 इंटू एक्स 4 की पावर इतना इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब बचेगा बच्चा 4 बट्टे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस के 4x आ जाएगा। ये तो वही बन गया जाके एफ एक्स, कितना बनेगा जाके एफ एक्स। तो अब यहाँ पे ये एफ एक्स बन गया जाके, ये 4 की पावर x करके कितना 4 की पावर x, नहीं इतना ही रहेगा। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ देते, किनको, इनको और इनको जोड़ देते। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 2 टाइम्स है, तो एलसीएम में अगर देखा जाए यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कट जाएगा। ठीक, तो 2 कटने के बाद ऊपर बचेगा 4x प्लस के 2, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो 4x प्लस के 2, ये भी इससे कट के ये किसके बराबर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी के 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब ये भी जीआईसी में पूछा गया इनवर्स फंक्शन ऑफ द दिस, इसका प्रतिलोम निकालना है क्या निकालना, हमें प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इसको क्या करें, इस पूरे फंक्शन को y के बराबर मान लें, और इसमें क्या करें, हम कैंची का गुणा कर दें, और क्या कर दें, कैंची का गुणा कर दें, और कैंची से गुणा कर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 1/2x ए की पावर 2x प्लस के साथ 1। ठीक, और ये किसके बराबर है, y के बराबर। हम थोड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। अब a की पावर x के रूप में लिखना है तो a की पावर 2x, क्लियर हुआ। अब हमने कैंची का गुणा करेंगे तो इसमें से इसको घटा कर यानी कि लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस के y बट्टे घटाया है तो यहाँ पे इधर आएगा तो 1 माइनस के y इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है, अब इसको क्यों लॉग खत्म करना है, इसके लॉगरिथम रूप में लिखना, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा जाके, लॉग के साथ लॉग कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 माइनस के y, कितना 1 माइनस के y बट्टे 1 प्लस के y और 1 माइनस के y इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इतना आने के बाद 1/2 यहाँ ले आई, तो x का मान आ जाएगा 1/2 लॉग के साथ, कितना लॉग 1 प्लस के नहीं क्या था 1 प्लस के y बट्टे 1 माइनस के y, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1/2 ये आया, ऊपर आएगा प्लस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का पता करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अभी पुराना वाला क्वेश्चन है उसी तरह से हम बेस क्वेश्चन करेंगे, बाकी का इसको झंझट नहीं पालेंगे जाके। ठीक है ना, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, अगर इस तरह की सीरीज दे रखी है, इस तरह की ये सीरीज दे रखी है, ठीक,
तो इस तरह की सीरीज जब दे रखी है तो इसका सीधी सी वैल्यू होती है, वो हम बाकी का झंझट नहीं पालेंगे, ठीक है ना। तो इसकी फैक्टोरियल 3 एन क्यू अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल क्यू। इसकी सीधी सी जो वैल्यू होती है क्या होगी जाके ये देख लीजिए। इसकी जो सीधी सी वैल्यू होती है कितनी होती है, 5e के बराबर होती है। ये हम इससे पिछले वाला सवाल हम बता चुके हैं, किसके बराबर, तो 5e के बराबर। अब इसमें तो ये है नहीं, क्योंकि अब वो सबसे पिछला सवाल आया था 5 की पावर 3 अगर यू है अपॉन एन है, तो इसकी ये 5e के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 5e की वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें कोई है नहीं, तो ये आ जाएगा डी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर। अगर इसको हम रियल एक्चुअल वैल्यू में करें तो इतना बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ वैल्यू हैं उनको हम याद रख लेंगे तो हमारे क्या है, आगे के क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पूछा है कि सम ऑफ द दिस सीरीज के रूप में होगा जाके, तो अब इसको थोड़ा हो सकता है क्यों ई के रूप में दिया नहीं है। जब ई के रूप में नहीं दिया तो इसको हमें सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन में करने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा जाके, तो वो हमारा मान आ जाएगा, कोई सीरीज ना कुछ बन जाएगी, ठीक। ये है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका nth टर्म क्या लिख दें, nth टर्म, ठीक। nth टर्म लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना, 1/2n-1, कितना 1/2n-1 और ये 2n हो जाएगा 2n इंटू 2n प्लस के 1, इतना, ठीक। अब इतना होने के बाद अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए। अब कैसे अलग अलग करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में। तो ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1 इंटू 2 प्लस के साथ 1/2n, सॉरी यहाँ पे माइनस, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के साथ 2 इंटू 2n प्लस के साथ 1। इतना होने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे। इसमें 2 से गुणा यानी कि 2 जोड़ देंगे और 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जाके 1/2 इंटू 2n-1 और माइनस के साथ कितना 1/2n इंटू 2 माइनस के साथ कितना 2n इंटू 2 और प्लस के साथ आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 2n प्लस के साथ 1। अब यहाँ से 1/2 कॉमन है। अब इसको थोड़ा हल कर लिया जाए इधर से और फिर इधर से, ठीक। तो अगर हल से करेंगे जाके 1/2 ये आ जाएगा इंटू 1/2n-1 और माइनस के साथ 1/, इतना माइनस 1/2 इंटू 1/2n-1/2n-1। अब 1/2 कॉमन है तो इसको हम, तो इसका T1 T2 निकाल लीजिए और T1 T2 इसके सारे कैसे आएंगे, अलग आएंगे। कैसे आ जाएंगे, अलग आ जाएंगे, ठीक। जब अलग आएंगे तो हम क्या करेंगे जाके यहाँ से 1/2 T1 निकालते तो कितना आ जाएगा 1/2 और 1/1, ठीक है, माइनस के साथ 1/2। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर माइनस लगाएंगे, फिर हमारा कितना 1/2। अब पहले था 2n 1/2n था तो 1 रखेंगे तो ये 1.2 और फिर क्या था हमारा था 1/2n प्लस के 1 n रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक। ऐसे T2 निकाल लीजिए। तो T2 निकालेंगे जाके तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 माइनस के 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 1/4, क्लियर। फिर माइनस के साथ 1/2, फिर आ जाएगा 1/ हमारा 2 दूनी 4 और प्लस के 1/5। ये सारे के सारे अलग आ रहे हैं तो ये कट ही नहीं रहे हैं, ठीक। अब इसी तरह से हम और भी निकालें T3 T4। तो अब हम ऐसे निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ लेते, सम कर लेते। क्या कर लेते, सम कर लेते। सम करेंगे जाके S बराबर हो जाएगा T1 प्लस के T2 प्लस आगे डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक। तो कितना था 1/2, पहला पद 1, दूसरा था 1/2, फिर माइनस 1/2, फिर था 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक। फिर प्लस के साथ कितना था 1/2
इंटू 1/3 और माइनस के 1/4। फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे मोबाइल है तो जितनी जगह है उतनी आ जाएगी। अगर हम इसमें देखें तो ये लॉग की सीरीज बनेगी। किसकी बनेगी जाके? लॉग की सीरीज बन जाएगी इसमें। तो लॉग की सीरीज बनने के बाद अगर इसमें जोड़ा घटाई करेंगे जाके तो लॉग का आंसर हल कर लेंगे इस सीरीज को, तो आंसर हमारा कितना है? बेस 2e और माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और करते हैं कि सम ऑफ द दिस सीरीज, यानी कि इस सीरीज का क्या हमें निकालना? योगफल निकालना है कि ये सीरीज किसके बराबर है। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ करके दे रखा है। तो अगर e की पावर x देख लो, किसकी? e की पावर x देख लीजिए। तो e की पावर x जैसे ही हमने देखा है तो e की पावर x में x से स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ से वो तो है नहीं, तो e की पावर माइनस के 1 देख ली, e की पावर माइनस के 1, तो 1 माइनस के x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस के साथ एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस के साथ आगे चलता रहेगा इसी तरह से। ठीक, आगे 4 तक तो नहीं दिया है तो 4 तक तो दे रखा है। ठीक, तो अगर हम x बराबर 1 रख दें तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ये तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/2। ठीक, और ये 1/2 का मतलब हुआ जाके, तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा जाके? e की पावर कितना? माइनस के 1। किसके बराबर? b का मान आ जाए। ये किसके बराबर आ जाएगा? e की पावर माइनस के 1 के बराबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका b राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो अगले बढ़ते हैं और सीरीज का पता करते हैं कैसे हम निकालेंगे इस सीरीज का मान। ये है 495। ठीक, तो इसको क्या करना है और कैसे करना है ये देख लीजिए। और अगर हम देखें तो ये कितना है? देखिए ऊपर n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल n, यही तो है। एक में से ये कम कर दिया जाए तो इसको हमें हल करना है ना। हल करना है तो इसको मान प्राप्त होना चाहिए अभी, और इसका मान होता है e की पावर माइनस के 1। क्या होता है? e की पावर माइनस के 1 के बराबर होता है ये हल। ठीक है ना, कैसे होता है देखिए। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो इसको फैक्टोरियल के रूप में तोड़ लीजिए। तो फैक्टोरियल के रूप में तोड़ लेंगे जाके तो यहाँ से या तो ये एक और तरीका है। तो अगर हमें इसको तोड़ लें तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 2n, और नीचे हो जाएगा 2n प्लस के साथ 1। ये भी तो है इसका। ठीक, और अगर हम इसको देखा जाए तो ऊपर आ गया 2n अपॉन नीचे आ जाएगा 2n प्लस के 1 इतना। अब इसे ये हो गया जाके, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे जाके तो सीरीज बना लेंगे, उसको हम जोड़े घटाएंगे जाके तो उसका मान निकल आएगा। तो मगर हम उतना लंबा क्यों जाएं? तो हमें ऊपर दिया फैक्टोरियल 2n, सॉरी कितना दिया? 2n अपॉन कितना? फैक्टोरियल 2n प्लस के 1। और ये रूप होता है किसका? ये रूप किसका होता है? e की पावर माइनस के 1 का। ये रूप किसका होता है? e की पावर माइनस के 1 का रूप होता है। नहीं तो अगर सॉल्व करना चाहो बहुत बड़ा लेंदी मेथड पड़ेगा जाके, आप उससे भी कर सकते हो। एक एक इसको मिक्स फ्रैक्शन, इसमें 1 जोड़िए 1 घटाइए और इसको nth टर्म निकाल लीजिए। nth टर्म निकालने के बाद हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा रूप आ जाएगा। थोड़ा हम उसका थोड़ी आपको झलक दे देते। 2 की पावर n अपॉन कितना? 2n माइनस के 1 इतना हो जाएगा। अगर हम सॉरी इतना सही बात है। अगर हम इसको हल करना चाहें तो ये हो जाएगा 2n माइनस के 1, वो सॉरी 2n प्लस के 1 माइनस के 1 जोड़ दिया हमने यहाँ पे। ठीक, और नीचे हो जाएगा 2n प्लस के साथ 1 इतना। अगर हम इसको तोड़ें तो ये आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1/2n प्लस के साथ 1 और इतना माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल में कितना? 2n प्लस के साथ 1 इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे जाके, तो यहाँ से जैसे ही हल करेंगे जाके तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके? 1/2n। ठीक, और ये फैक्टोरियल में इतना, और ये तुम्हारा इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें n बराबर 1 2 3 रख दीजिए। 1 2 3 रखने के बाद हमें मिल जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n था, तो 1 अपॉन ये मिल जाएगा, पहले 2 मिल जाएगा t का, पहले t1 बराबर इतना
और फैक्टोरियल 2 और माइनस का अगला मिल जाएगा कितना फैक्टोरियल 3। फिर T2 हमें कितना मिल जाएगा जाके यहाँ से 1 यानी 2 दूनी 4, तो कितना मिल जाएगा 2 दूनी 4 फैक्टोरियल 4 माइनस के साथ यहाँ पे कितना प्लस के साथ 1.5। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ा घटाए यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस के आएगा। ठीक, अब जोड़ा घटाए कर दिए तो 1.2 फैक्टोरियल में माइनस के 1 फैक्टोरियल में 3 माइनस के 1 प्लस के साथ 1 फैक्टोरियल 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल, और ये भी किसके पावर हो e की पावर माइनस के 1 के बराबर। दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप नोट कर सकते हो और उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सवाल वही है हमारा लॉग की सीरीज वाला। ठीक है, ये क्या है लॉग की सीरीज का है, तो लॉग m-n का मान वही होता है, वही हम लगा देंगे। ठीक, तो ये किसके बराबर है x के बराबर है, तो लॉग 1 माइनस के a माइनस के b बट्टे a। बोलिए, तो अब यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना आ जाएगा, a में से a गया a बचेगा जाके, यानी कि लॉग आ जाएगा b बट्टे a। बोलिए, तो लॉग b माइनस के लॉग a, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा। गलती हो रही है, इसलिए गलती हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के बराबर होता है। क्या होता है, माइनस के बराबर होता है ये आगे। ठीक, और जब माइनस के बराबर होगा जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस के लॉग बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगले वाला सवाल हमारा उसको हम देखते हैं और करते हैं उसका सवाल आंसर। सवाल ये है और कह रहा है कि इसका मान भैया पता करना है। ठीक, और इसका अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल लें तो मज़ा ही आ जाए। क्या आ जाए, nth डेरिवेटिव निकाल लें तो इसका मज़ा ही आ जाए। तो nth डेरिवेटिव निकालेंगे जाके कैसे, देखो ऊपर हमारा कितना, इससे 2 ज़्यादा है, इससे भी 2 ज़्यादा है, इससे भी हमारा 4 ज़्यादा है, इससे हमारा 5 ज़्यादा है। ठीक, तो अगर हमारा ऊपर वाला निकाल लें तो इससे ये 2 ज़्यादा है, तो 2n प्लस के 1 बट्टे कितना यहाँ पे फैक्टोरियल n। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 5, बिल्कुल सही बन गया n डेरिवेटिव। अब इसमें हम कुछ निकाल सकते, 2/फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके 1/फैक्टोरियल n, इसकी भी निकाल चुके। ये होती है जाके e के बराबर, क्योंकि ये भी e है तो ये हो जाएगा 2e और ये भी e, तो कितना हो गया टोटल हो जाएगा 3e। किसके बराबर हो जाएगा, ये 3e के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 3e के बराबर आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते और पता करते अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ठीक, चलो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी क्या ख़त्म, पूरे चैप्टर बाइनोमियल का ख़त्म हो गए हैं। जितने भी लगभग हमारे 50 क्वेश्चन थे वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। और अगली जो सीरीज है वो क्या है, सेट थ्योरी एंड बाइनरी ऑपरेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम 1-1 सीखना करना बताएंगे जाके, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे जाके। ठीक है ना, तो जिससे कि हम अगले चैप्टर नंबर, अगली सीरीज है जो 13वां चैप्टर आएगा जाके, 14 में आएगा जाके, तो उसमें हम पढ़ेंगे जाके इसमें। ठीक, इस चैप्टर के बारे में। ठीक है ना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।